सैयदना अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाहि अलैहि मुअत्ता इमाम मालिक में ये हदीस पाक है, कहते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ तो दमिश्क की जामे मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद थी। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि कुछ लोग आपस में इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं, मसाइल पर, दीनी मसाइल पर आपस में बात कर रहे हैं, और अगर किसी मसले पर उनका इख्तिलाफ हो जाए, किसी मसले पर दो राय हो जाती थी, तो वो वहाँ से उठते और एक शख्सियत, एक नौजवान बैठा हुआ था, उसके पास जाते और उसको जाके, मस्जिद को छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी, तो उसके पास जाते और उसके पास जाके अब दोनों की राय अपनी बयान करते कि हमारा ये ख्याल है, इनका ये ख्याल है, हमें ये बेहतर लगता है, इनको ये बेहतर लग रहा है, इसमें सही क्या है। तो वो नौजवान जो बात कह देते, जो फैसला दे देते, दोनों गिरोह ही उस बात को तस्लीम करके वापस आ जाते। अब मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था, उस हस्ती को, उस शख्स को मैंने नहीं देखा था। तो मैंने किसी से पूछा कि ये शख्स कौन है कि लोग अपने इल्मी इख्तिलाफ में इनके पास आते हैं और जो वो बात कर देते हैं फ़ौरन मान के चले, कोई बोलता ही कोई नहीं है। ये कौन सी इतनी बड़ी कोई इल्मी शख्सियत है। तो उनको बताया गया कि ये सैयदना मुआज़ बिन जबल सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, चूँकि ये सारे ताबईन थे ना। तो कहते हमने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, अब सहाबी को हमने देख लिया। उस वक़्त मैंने देखा कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ये हैं। अब जब उनके पास वो लोग आते जो इल्मी बात कर रहे थे आपस में, तो इख्तिलाफ राय हो जाती। जैसे ही वो सहाबी रसूल बताते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इस तरह इस मसले में बयान करते हुए सुना, फ़ौरन सारे खामोश हो जाते और उसको तस्लीम कर लेते थे। ये है सही मुस्लिमानी कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, फरमान, हुक्म, हदीस सामने आई, उसके बाद चूं चुनाचे ख़त्म, मानना है बस, और इसी में कामयाबी है और यही मुस्लिमानी। और वो ऐसे ही कर रहे थे। तो कहते मेरे दिल में बड़ी चाहत हुई कि मैं इनसे मिलूं, लेकिन लोग उनके पास इल्मी गुफ्तगू के लिए बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, तो मैं चाहता था कि मैं अकेले में उनसे कोई बात करूं। अब वक़्त काफ़ी हो गया तो मैं चला गया इस नीयत से कि मैं सुबह सबसे पहले मस्जिद में आऊँगा तो इनसे मैं मुलाकात करूँगा, उस वक़्त आसानी होगी बात करने। तो कहते मैं सहरी के वक़्त था अपनी तरफ से कि मैं अब जा रहा हूँ तो सबसे पहले जा रहा हूँ। कहते जैसे मैं मस्जिद में गया तो देखा कि वो शख्सियत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे पहले वहाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे। आलिम है तो सोने वाले नहीं है, आलिम बाअमल हैं। तो कहते कि मैं तो अपनी तरफ से सबसे पहले गया और वाकई में सबसे पहले था इलाके के एतबार से, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे भी पहले वहां नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की। तो मैंने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दी एक तरफ। अब मैंने जब तहज्जुद की नमाज मुकम्मल की, वो आप भी पढ़ रहे थे, मैं इंतज़ार में बैठ गया। जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की तो मैं उनके सामने जाके बैठा और उनको सलाम अर्ज़ किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तो मैंने कहा कि मुझे पता चला है कि आप सहाबी रसूल मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो उन्होंने कहा तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, जिसने तुम्हें बताया है सही बताया है। तो कहने लगे कि मैं कल भी मैंने आपको देखा था, मिलना चाहता था, चाहत थी, लेकिन मैं चाहता था कि अकेले में आपसे मुलाकात करूं। लोग उस वक़्त काफ़ी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम चाहते क्या हो मुलाकात में। कहने लगे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक़्त गुजारा हुआ है, ये सादत आपको नसीब है और इसी वजह से मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो उस वक़्त सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि अल्लाह की कसम उठा के बताओ कि तुम वाकया ही इस वजह से मुझसे मोहब्बत करते हो। कहते हैं कि मैंने कसम उठा के कहा
कि अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता हूँ कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हुआ है, इसलिए मोहब्बत करता हूँ। वरना मैं तो आपको जानता भी नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है, देखा पहली बार है मैंने तो ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो उन्होंने दोबारा फिर कहा कि कसम उठा के बताओ। 3 बार कसम उठवाई उनसे। ये सहरी का वक़्त है, मस्जिद में कोई नहीं था अभी। तो कहते मैंने 3 बार कसम उठा के कह दिया। तो फिर वो कहने लगे कि मैंने तुमसे इतना यानी कि हल्फियां बयान क्यों लिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई है। जब इतना कहा ना तो अबू इदरीस खौलानी कहते हैं कि मैं भी यही चाहता था कि आप कोई हदीस मुझे सुनाए जो आपने खुद रसूलुल्लाह से सुनी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त उन्होंने हदीस पाक बयान की। कहते हैं कि मैंने सुना था आपने फरमाया कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और मोहब्बत करता है और किसी मजलिस को इख्तियार करता है सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप 2 दोस्त हैं, तो जैसे ये एक सहाबी रसूल हैं, एक ताबी हैं, तो आपस में इनका ताल्लुक बना किस बिना पे? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ऐसे 2 दोस्त हैं, तो वो कोई मजलिस इख्तियार करते हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मतलब क्या है कि पता चला एक दोस्त को कि फ़लाँ जगह पे एक दीन की एक नेक मजलिस है, तो वो दूसरे दोस्त को कहता है आओ उस नेक मजलिस में शामिल हो, शरीक हो, हमें फ़ायदा हो जाएगा दीन के एतबार से। यानी कि अगर दोस्ती है किसी से तो नेकी के कामों में अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक दोस्त है 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार है और उसी का दोस्त है नमाज पढ़ता ही कोई नहीं है, दोस्ती फिर भी चल रही है, ये तो कोई फ़ायदा ना हुआ। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझो ये तो दुश्मनी है। एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, हलाल कमाई खाता है, कमाता है, और उसी का दोस्त हराम कारोबार करता है, चोरी चकारी डकैती 2 नंबरी बेईमानी सब कुछ करता है और नमाज के करीब तक नहीं जाता है। ये दोनों दोस्त ये दोस्त नहीं है, नाम के दोस्त, हकीकत में दुश्मन है। अगर ये उसका सही मानों में दोस्त होता तो उसको नमाजी बनाता, गुनाह छुड़वाता। नहीं छुड़ा रहा तो मतलब क्या है कि उसको जहन्नम के रास्ते पे इसने खुद छोड़ा हुआ है। अब जो बंदा अपने दोस्त को जहन्नम के रास्ते पे छोड़ दे कि तू जा जहन्नम में, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, तो वो दोस्त है। तो क्या बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने ये हदीस पाक सुनी कि आपने कहा कि वो 2 दोस्त ऐसे जो कोई मजलिस इख्तियार करते हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और दूसरी खूबी उनकी ये है कि वल मुतज़ाविरीन फ़िया, कि वो दोनों एक दूसरे से मुलाकात के लिए कभी जाते हैं, इकट्ठे होते हैं तो मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मिलने जा रहे हैं, तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह की कोई मकसद नहीं है। नमाज जनाजा भी पढ़ने जा रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, मुंह दिखाने नहीं। यहाँ तो ताल्लुक़ दिखाए जाते हैं, जनाजे में आए हैं आप जो उसको मिल के जाते हैं ताकि वो हमें देख ले कि हम आए हुए हैं। अल्लाह की रज़ा वो तो कुछ चक्कर ही कोई नहीं है। दूसरी खूबी और तीसरी खूबी जिन दोस्तों में ये हो कि वल मुतबाज़िलीन फ़िया, फरमाया कि वो एक दूसरे पर माल खर्च करते हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। दोस्त दोस्त के काम आ रहा है तो मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, ना कि ये मकसद हो कि ये भी मेरे काम आएगा। एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त की मदद कर दी है, अब इस मुश्किल वक्त आया वो नहीं कर सका तो दोस्ती खत्म। ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर ये 3 खूबियाँ हों तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वजबत मुहब्बती, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि उन दोनों पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। लाज़मी अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत करते हैं और वो दोनों अल्लाह के महबूब बन जाते हैं जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। इस बंदे से ताल्लुक़ है, इस बंदे से मेरी दोस्ती है, इस बंदे से अच्छा ताल्लुक़ है, इसलिए
कि ये अल्लाह वाला है, ये अल्लाह का नेक है, वरना मैं इसके रिश्तेदारी में, मैं इसके जानने पहचानने वाला में दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। मेरी दोस्ती शुरू हुई तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि ये अल्लाह वाला नेक बंदा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। फरमाया कि दुनिया की सारी दोस्तियां क़यामत को दुश्मनियों में बदल जाएंगी, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ताल्लुक़ बनाए रखे थे। वो क़यामत को भी दोस्त ही होंगे, उनका ताल्लुक़ वहाँ भी फ़ायदा देगा। तो जब भी किसी से ताल्लुक़, दोस्ती, रिश्ता जोड़ा जाता है तो मकसद अल्लाह को राज़ी करना। हमारी कामयाबी है इसी में। कोई भी शख्स है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, रंग का जैसा भी है, जिसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, कोई भी है, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लिया तो यकीन मानो दोनों जहानों की कामयाबी उसका मुकद्दर है। और ये भी याद रखें, चाहे कोई कितना अमीर तर क्यों ना हो, कितने बड़े ओहदे वाला क्यों ना हो, अगर उस पर अल्लाह राज़ी नहीं है, इस हाल में बंदा दुनिया से जा रहा है कि अल्लाह उस पर नाराज़ है, तो उसकी आखिरत हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। तो हर वक्त ये ख्याल रखें कि मैं ये जो ताल्लुक़, मेरी दोस्ती है, या मैं जो कारोबार कर रहा हूँ, मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझ पर राज़ी भी है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इसी काम की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए और मेरी दुनिया आखिरत तबाह हो जाए। तो ये खूबियाँ बयान फरमाई कि ये 3 खूबियाँ जिन दोस्तों के अंदर हों, जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहब्बत करें, ताल्लुक़ बनाएं, अल्लाह फिर उनसे मोहब्बत करते हैं। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, जिस बंदे को अल्लाह अपना महबूब बना ले, उसे किसी परेशानी का सामना हो सकता है, किसी नाकामी का सामना सवाल ही पैदा नहीं होता। और सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ने तो बयान फरमाते हैं कि उस वक़्त हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और अनस बिन मालिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे इस हदीस पाक को सुन के हुई थी कि जब एक एराबी आया था, एक देहाती आया था नबी करीम, और ये सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस पाक है। एक देहाती, एक पेंडू आया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने आते ही सवाल ये किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी बार बार बताया है, कुरान मजीद में भी बार बार यही चीज़ बयान हुई है कि क़यामत कायम होगी, क़यामत को हिसाब होगा, अल्लाह के सामने बंदे ने खड़ा होना है, हिसाब देना है। तो मतस्सा, ये क़यामत 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 आनी कब है? देहाती था ना, जो जितनी समझ थी उसने, कोई शहरी होता, कोई पढ़ा लिखा होता, बात को घुमा फिरा के इस तरह की। तो सहाबाए किराम खुद बयान फरमाते हैं कि जब कोई देहाती को पेंडू आता ना, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि ये ऐसे झटके अंदाज में सवाल पूछेगा कि सारा मसला हल हो जाए। तो आते ही सवाल क्या किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मतस्सा, क़यामत जो है इतनी बड़ी चीज़ है, ये कब आनी है? तो आपने फरमाया कि माआदत लहा, तू मुझे ये बता कि तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? अगर क़यामत आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तेरे पास क्या तैयारी है क़यामत की? अब उसने जवाब दिया, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक अमल है जो मुझे क़यामत के लिए काफ़ी है, और वो ये है कि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार एक तरफ हों, सारी बरादरी, सारे मेरे गांव वाले एक तरफ हों, अगर आपकी बात मुझे मिल जाए तो मैं आपकी मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। ऐसी मोहब्बत करता हूं आपसे। और यह मोहब्बत हर मुसलमान को होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से बहुत से मुसलमानों के पास नहीं है। हदीस पाक सुन के भी अमल करने को तैयार नहीं है। अब वो सहाबी रसूल क्या कहते हैं कि सारे दुनिया वाले एक तरफ हों, अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाए, मैं तो ये मानूंगा, बाकी सब को छोड़ दूंगा, और यही मेरी क़यामत के लिए तैयारी है। तो सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या बयान फरमाते हैं कि उसके बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला बोला, जो जवाब दिया था, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशकुन लम्हा था। ये सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस वक़्त हुई जब आपने उस इराबी को इसके बाद जवाब दिया।
आपने जवाब क्या दिया? फरमाया कि अंत माअमन अहबब्ता, फिर तुझे क़यामत की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरी ज़िंदगी ऐसी है ना कि अल्लाह उसके रसूल से सबसे बढ़ के मोहब्बत करता है, उनकी हर बात को मानता है, तो फिर तुझे क़यामत की फ़िक्र करने की, क़यामत जब भी आए तू यकीन कर ले तो उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। क़यामत जब भी आए तो किसके साथ होगा? अल्लाह के रसूल के साथ होगा। तो तुझे फिक्र की ज़रूरत नहीं है फिर। तो क़यामत मेरे भाइयों बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, बड़ा ख़तरनाक लम्हा है, लेकिन उसके लिए जिसने अल्लाह उसके रसूल को भुलाया हुआ है, जो ऐसी मोहब्बत करते हैं उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़िंदगी गुजारें इसी मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। अब ये सहाबी रसूल क्यों कह रहे हैं कि ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो खुशी का वक़्त है वो मुझे इस वक़्त नसीब हुआ। बड़ा खुश हुआ मैं ये हदीस पाक सुन के, जब आपने कहा कि तू उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। कहते इससे पहले हम बातें करते थे, इससे पहले हम बातें करते थे कि क़यामत को जन्नत मिलेगी, जहन्नम के फ़ैसले वहाँ फ़ैसले होंगे, पता नहीं हम गुनाहगार कहाँ होंगे। यहाँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, आपका दीदार करते हैं, दिल को बड़ा सुकून होता है। क़यामत को कैसे मुलाकात होगी, कहाँ कहाँ होंगे। जब ये हदीस पाक सुनी कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत को उसी के साथ होगे, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी मोहब्बत तो है ही अल्लाह के रसूल से। मतलब क्या? क़यामत को अल्लाह के रसूल का साथ मिल जाएगा। जब ये साथ नसीब हो गया तो क़यामत की कोई मुश्किल कहाँ सामने आने वाली है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब भी आपस में कोई ताल्लुक़ बनाएं, आपस में कोई दोस्त हो, तो कोशिश ये करें कि अल्लाह उसकी रज़ा, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, सबसे पहली तरजीह। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अक्सर ये होता है कि जब ताल्लुक़ बन जाता है किसी से, दोस्ती या रिश्ता, जितना वो ताल्लुक़ करीब आता जाता है उसमें से एहतराम ख़त्म हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में बेतकल्लुफ़ी कह देते हैं। हालांकि एहतराम ख़त्म हो जाता है। पहली बार या दूसरी बार किसी बंदे से मिलते हैं, आप कहते हैं जी आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, आपका सफ़र कैसा रहा, आप। अब जैसे ही ये दोस्ती ज़्यादा करीब होती है तो आप के बजाय तू शुरू हो जाता है। ऐसे ही मियाँ बीवी का रिश्ता है, आप से तू हो जाता है। माँ बाप और औलाद का, वालिद और बेटा है, बेटा जवान हो गया है, अब बाप है बेटा है, दोनों दोस्तों की तरह रह रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि जितनी मोहब्बत बढ़ गई है उतना एहतराम बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पहले वाला भी ख़त्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इज़्ज़त नफ्स का हमेशा ख्याल रखें, जितना को हमारे करीब आ रहा है उतनी उसको इज़्ज़त ज़्यादा दें। उम्र में छोटा है या बड़ा है, इज़्ज़त नफ्स सभी की बराबर होती है। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद छोटे बच्चों को इतनी इज्जत देते थे कि हम सोच नहीं सकते। अरबों में ये आम रवाज था कि वो बच्चियों को उठा के बाहर निकलना या मुआशरे में जाना ऐब समझते थे। हत्ता कि बच्चों को उठा के जो चुदराट कैसी हुई। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे ऐबों को ख़त्म किया है। आप अपनी नवासी को उठा के मस्जिद में आ गए, आपने उठा के नमाज पढ़ाई, फर्जी नमाज पढ़ाई आपने, सिर्फ ये गलत आदत तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे होते रास्ते में और बच्चे खेल रहे होते थे, बच्चों के पास आप रुकते, उनको मुतवज्जे करके सलाम कहते उनको, और सलाम कह के गुजर जाते। बच्चे बड़े खुश होते थे। सहाबाए किराम के बच्चे
गली मोहल्ले में खेल रहे होते थे। हम तो किसी के पास थोड़ा ओहदा आ जाए ना तो बच्चे को सलाम कहना तो दूर की बात है, कोई बेचारा गरीब आ रहा हो ना तो उसको सलाम ही नहीं कहते। पैसा आ गया, गाड़ी बड़ी है, ओहदा बड़ा मिल गया है तो सलाम, मैं इसको सलाम को सलाम ही नहीं कहते। अब ये पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती है, अल्लाह के महबूब है, इमामुल अंबिया है और बच्चों को सलाम कह के गुजरा करते थे। हालांकि हुक्म यही है कि छोटा बड़े को सलाम कहे, लेकिन आप अज़राहे मोहब्बत, असल बात क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों की ज़हन साजी कर रहे थे, जो हमारे मुआशरे में बहुत कम है। बच्चों को हकारत की नज़र से देखा जाता है। बच्चे की इज्जत नफ्स तो यूँ समझो कि है ही कोई नहीं। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए। सैयदना सहल बिन साद इस हदीस के रावी हैं और ये हदीस बाब की मुवत्ता इमाम मालिक में है। और भी सहाबाए किराम, बुज़ुर्ग सहाबाए किराम भी थे, बच्चे भी थे वहाँ पर मौजूद। जैसे यहाँ भी जुमे के लिए आए हैं तो बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ भी ऐसे। तो एक सहाबिया रसूल एक प्याले में दूध लेके आए, दूध का एक बर्तन, और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीयतन तोहफ़तन पेश किया कि ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है। आपने उसे कबूल फरमाया, उसमें से पिया, क्योंकि पीने के लिए दिया था। अब पीने के बाद उस बर्तन में दूध बच गया, जितनी हाजत थी आपने पी लिया, दूध बच गया। सहाबाए किराम और भी पास बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानब एक बच्चा बैठा हुआ था। देखें इज्जत नफ्स क्या होती है। और ये हैं बच्चों को खुददार बनाने वाली आदतें जो हमारे मुआशरे में कम है। बच्चे भी बड़े होकर फिर वैसे खुदगर्जी बनते हैं। तो आपकी दाईं जानब बच्चा बैठा हुआ है और आपकी बाईं जानब बुजुर्ग सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। अब उसूल दीन इस्लाम का क्या है कि जब भी कोई खाने की चीज़ तकसीम की जाए या दी जाए तो दाईं तरफ से शुरू करना चाहिए। अल्लाह को ये पसंद है। अब आपकी दाईं जानब एक बच्चा बैठा हुआ है और बाईं जानब बुजुर्ग सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। आपका जी ये चाह रहा था कि मैं बुजुर्गों को ये दूं दूध, तो आपने उस बच्चे से पूछा, उससे इजाजत ली कि बेटा अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये दूध, हक तुम्हारा है बेटा, हक तुम्हारा है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इन बुजुर्गों को दे दूं, उम्र में बड़े हैं, इनको दे दूं। अब बच्चों की तरबियत जब अच्छी हो तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? बात तो वैसे बच्चा कर देता ठीक थी, लेकिन उसने कसम उठाई, कहने लगा वल्लाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, ला उसिरु बिनसीबी मिनका अहदा, अल्लाह की कसम आपसे बची हुई कोई चीज़ मेरे हिस्से में आ रही हो मैं किसी और को दे दूं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं इजाज़त देता कि आपकी वजह से, आपकी तरफ से बचा हुआ कुछ मुझे मिल रहा, मैं कहूँ किसी और को दे दो, मैं किसी को तरजीह नहीं दूंगा। तो प्यारे आका ने उसी को पकड़ा दिया और उसी ने पिया। क्या ये हमारे बच्चों की तरबियत में शामिल है? चार बंदे कहीं पंचायत में या अपने घर की बैठक में बैठे हों या मेहमान आए हुए हों तो अगरचे दाईं तरफ को बच्चा बैठा हो, बड़ों को पहले पकड़ाते हैं, बच्चे रह भी जाए तो खैर है। यहां से ये ज़हन साजी होती है। बड़े होके फिर ये भी ऐसे ही करेंगे। यहां तक कि मस्जिद में आके तो सारे बराबर है ना। अब नमाज फ़र्ज कब होती है? 10 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज है ना। अब 10 साल से लेकर 100 साल के बूढ़े तक जितने भी नमाजी मस्जिद में हैं, अल्लाह के नज़दीक तो बराबर ही है ना। गुलाम है सारे, एक ही सफ़ में खड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ना अमीर गरीब का, ना बड़े छोटे का, ना कोई उम्र का, कुछ फ़र्क नहीं है, बराबर है। लेकिन हम ये फ़र्क करते हैं और इंतहाई घटिया हरकत के साथ फ़र्क करते मस्जिद में आके। अब एक बच्चा जिसकी उम्र 7, 8, 9, 10 साल है,
उसको नमाज पढ़ने का बिल्कुल तरीका सही आता है, वो नमाज पढ़ता है, सही पढ़ता है। अब वो जुमे के लिए मस्जिद में आया है, कब? जब जुमा शुरू हुआ है। आके बेचारा पहली साफ में बैठ गया, पूरी तवज्जो से पूरा खुतबा सुनता है। जमात खड़ी होती है, तकबीर कही जाती है, सारी मस्जिद में सफ़े बन जाती हैं, उस बेचारे को सफ से निकाल दिया जाता है। उसका गुनाह क्या है? सिर्फ ये कि उम्र में छोटा है, उसकी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। उसका अमल क्या हमारे अमल से हकीर है, हमारा अमल ज्यादा अच्छा है, ये किसने कह दिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उससे इजाजत मांगी है, उसे आप वैसे भी दे देते, कोई हर्ज वाली बात नहीं थी। बुजुर्ग सहाबा किराम थे जैसे हम सोचते हैं, लेकिन नहीं, दीन इस्लाम का उसूल था। तो आपने इजाजत मांगी, उसने इजाजत नहीं दी तो उसी को पकड़ाया। हम में से किसी को अगर कहीं मस्जिद में आके बैठना है, कोई बच्चा बैठा, उससे इजाजत लेना। इमामुल अंबिया से बढ़ के हमारी शान तो नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, उसको धक्का देके पीछे कर देंगे। अब पीछे पहले सफ़े बनी हुई है, बेचारा देखता है एक पीली सामने जगह को नहीं और पीछे, और को नहीं और पीछे, वो आखिर मस्जिद के बाहर चला जाता है बेचारा। बाहर सेन में उसको खड़ा होना पड़ता है। गुनाह उसका क्या है कि वो टाइम पे आया है, और जो लेट आए हैं सरकारी, उसको पीछे करके खुद आगे खड़े हो रहे। ये मस्जिद में है, और यही हाल घरों में है बच्चों के साथ, और ये अच्छी तरबियत है। नमाजों में भी यही होता है, जुमे में तो खास तौर पे, आम अक्सर मस्जिदों में यही होता है। बजाय इसके अगर छोटा बच्चा, पता नहीं बेचारा कितने शौक से आया होगा, या उसकी माँ या उसके बाप ने उसको तैयार करके, बेटा जुमे का टाइम तो, अब खुद तो तुम टाइम पे आते नहीं हो, जो आ गया उसको पीछे कर रहे हो। अब वो भी कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है? गलती तो इसकी है जो खुद लेट आ रहा है, खुद पीछे से आके मुझे पीछे हटा देंगे और खुद वहां खड़े हो जाएंगे। जी हम सरदार साहब हैं, हम चौधरी साहब हैं, हम उम्र में बड़े हैं, हम इल्म में बड़े हैं। यहां ये कोई फर्क नहीं है, साफ में खड़े हैं तो सारे बराबर हैं। हाँ, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नादान है, 7 साल की उसकी उम्र कम है, उसको पता नहीं खड़ा कैसे होना, कभी इधर भागे को उधर, हाँ उसको तो पीछे करो, साइड पे करो, ठीक है। अब जिसमें नमाज फर्ज हो चुकी है, उसको पीछे निकालने का क्या कोई, बिल्कुल कोई जरा बराबर कोई गुंजाइश है ही नहीं। और यहां पे उसकी इज्जत नफ्स के साथ खेला जाता है, और जब ये बार बार होता है, उसकी तरबियत में, जहन में ये चीज बैठ जाती है, बड़ा कि वो भी यही करेगा कि मैं खुद गर्ज हूं, अपना मकसद हासिल करना है, दूसरे जाते जहां मर्जी जाए, जो कि दीन इस्लाम के सरीहन खिलाफ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की और जो हमें सिखाया, हमें उस पर अमल करना है, और इसी में ही हमारी कामयाबी है, हमारी और हमारी औलादों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में, मैंने क्या कहा कि जब मोहब्बत होती है ना आपस में ताल्लुक, तो सबसे पहले इकराम, इज्जत, ये ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जो नहीं होने चाहिए। और ये ख़त्म क्यों होता है? बर्दाश्त नहीं होती है। ताल्लुक तो बना लिया, अब अल्लाह का एक नेक बंदा था, अल्लाह का एक वली है जिसको हमने देखा ये बड़ा यानी कि परहेजगार है, गुनाहों से बचने वाला, उससे ताल्लुक बना लिया। थोड़ी सी कोई कुताही उसमें देखी नहीं, ताल्लुक खत्म। भी वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। हाफिज याहिया अजीज मीर मोहम्मदी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, अल्लाह के वली गुजरे। मैं उस वक़्त वहाँ उनके पास पढ़ता था, दीन की तालीम हासिल करता था। उन्होंने खुद ये बयान किया, ये वाक़या उन्होंने खुद बयान किया। कहते कि एक बंदा वो मेरे पास आया और कई बार उसने मुझे आके कहा कि आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह वाले हैं, दीन की बातें बताते हैं, दीन लोगों को सिखाते हैं, दूसरों की निस्बत आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों से उसने मिलना भी छोड़ दिया और वो दूर रहने लगा। और उसने कहीं बात की जो बात में मुझ तक पहुंची
कि मैं हाफिज़ यहिया साहब से बड़ी मोहब्बत करता था, इनको बड़ा अल्लाह का वली समझता था। बस मैंने देखा एक दिन मस्जिद में वो बैठे हुए थे तो वो कंघी कर रहे थे, मस्जिद में कंघी कर रहे थे। वाह, कितना बड़ा गुनाह किया उन्होंने, यानी कि वो ताल्लुक ही ख़त्म, बर्दाश्त है ही कोई नहीं, दरगुजर तो है ही कोई नहीं। वो भाई कंघी करना गुनाह का काम है, और दाढ़ी में कंघी कर रहे थे। हाफिज़ याहिया अजीज़ मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में आके बैठा था तो उन आखिर में उम्र में बीमार हो गए थे ना, तो उनसे नीचे बैठा नहीं जाता था। तो कहते मैं बैठा था अभी नमाज के इंतज़ार में, तो वज़ू करके आया था, बाल ऐसे इकट्ठे थे दाढ़ी के, तो मैंने कंघी करके सीधे किए। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाल रखो तो बालों की इज्जत करो। ये ना हो कि दाढ़ी रखी हुई है, सर के बाल रखे हुए और ऐसी बुरी हालत बालों की बनी पड़ी है कि देखने वाला कहे यार इससे तो ना ही रखिए, अच्छा है। खूबसूरत सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक को हमेशा खुशबू लगाते थे। और एतिकाफ भी, अब दीन का इल्म तो हमें खुद नहीं होता है, एतिकाफ की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कंघी कर रहे थे। भाई इतिकाफ 10 दिन मस्जिद में बैठना तो कोई 10 दिन बालों को छेड़े ही ना, जो हालत बनी पड़ी ऐसे रहने दे। और खुद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल भी इतने यहाँ तक कंधों तक थे। अब जिसके बाल यहाँ तक हों, इतने बड़े बाल हों, वो 10 दिन वो बालों को हाथ ही ना लगाए, क्योंकि मैं मस्जिद में कंघी तो करी नहीं। कंघी कौन सा गुनाह का काम है? अल्लाह के सामने इबादत के लिए जाना तो बालों को संवारो ना, अच्छी हालत में जाओ। तो कहते हैं कि उसने कहीं दाएं बाएं बात की जो मुझ तक पहुंची कि अब मुझे ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए कि मस्जिद में बैठ के कंघी कर रहे थे। तो कहते मैंने फिर उसे खुद बुलाया, गलत फहमी उसकी दूर की कि ये दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत समझ के रखी है ना, तो ऐसी रखो ना कि ये अच्छी लगे। और ये जो कंघी करना को गुनाह का काम, मतलब ये नहीं कि यहां आके शुरू कर दो, मतलब मजबूरी की आलम में किया जा सकता है। तो बात करने का मकसद ये कि बर्दाश्त को नहीं। मेरे भाइयों, जिससे भी ताल्लुक बनाओ ना अल्लाह की रजा के लिए, तो उसकी कमियां कोताहियां उसमें हैं, उससे दरगुजर भी करना पड़ेगा। फरिश्ता कोई नहीं है यहां पर। अक्सर ये समझा जाता है, और दरगुजर की तो बात यहां तक, अगर किसी से दोस्ती को ताल्लुक है ना अल्लाह की रजा के लिए, कहीं को उसकी तरफ से थोड़ी ऊंच नीच हो गई है ना, बस फिर वो उसके ऐब टटोलना और निकालना शुरू करेंगे। जैसे उससे पहले दोस्ती ताल्लुक था, वैसे उसको बदनाम करना शुरू करेंगे। बर्दाश्त नहीं है। अगरचे बेचारे से अनजाने में कुछ हो गया, और ये हमारे सलफ में तारीख भरी पड़ी ऐसे वाक़यात से। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, रात का वक़्त है, अब ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, वक़्त का बादशाह कह रहे, हुक्मरान कह रहे, यानी कि सबसे बड़ा ओहदा इनके पास है। हमारे पास तो थोड़ा सा ओहदा आ जाए, थोड़ा सा कोई पैसा आ जाए, थोड़ी सी ऊंची जगह मिल जाए हमें बैठने के लिए, तो हमें को बात कर जाए, हमें को कुछ कह दे, हम उसको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। इसने मुझे कह दिया, मैं तो आलमे दीन हूं और मुझे इसने, मैं तो वक़्त का यानी इलाके का सरदार हूं और मुझे इसने, चाहे बेचारे ने अनजाने में कह दिया, उसे क्या पता। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह रात के अंधेरे में वो गश्त कर रहे थे, गश्त करते थे कि लोगों को कहीं को परेशानी हो, तो रात के वक़्त वो लोगों से भी पूछा करते थे। तो वो रात के वक़्त मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद से गुजरे, तो रात से अंधेरा था, कौन सी लाइटें जल रही थी। तो मस्जिद से गुजरते हुए कोई एक शख्स वहाँ लेटा हुआ था, सोया हुआ था। अब उनको नहीं पता कि सोने वाला कौन है, सोने वाले को नहीं पता गुजरने वाला कौन है। अब गुजरने वाला वक़्त का खलीफतुल मुस्लिमीन है, वक़्त का हाकिम है। अब गुजरते हुए उनका पाँव सोने वाले को लगा, ठोकर लगी पाँव से। अब उसकी नींद खराब हुई, या वो पहले किसी परेशानी में था, तो उसने गुस्से में कहा, अंधा है तू, यानी कि नजर नहीं आता तुझे। अब गुजरने वाले उसे क्या पता कौन थे, और उनके साथ गुलाम भी थे। अब उसने अरबी ज़ुबान में कहा, तो इन्होंने जवाब दिया ला, नहीं। उसने क्या कहा, अंधा है तू, तो कहने लगे नहीं। इतना कह के गुजर गए।
हमारे जैसा होता, पकड़ो इसको, सिखाओ इसको अदब, इसको तमीज़। भाई उसको पता ही नहीं है, बेचारा अनजाने में कर बैठा, क्या हो गया। और वो गुजर गए। अब पीछे गुलाम भी था उनके साथ, तो गुलाम ने उसको पकड़ लिया, उठा लिया। तुझे पता है तूने किनको कहा और क्या कहा है? उसने कहा तू कौन है? कहा मैं फलां गुलाम हूँ। और वो खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनको तूने ये कहा कि अंधा है तू। अब इतनी बात पीछे हो रही थी तो उन्होंने सुन लिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज आगे गुजर गए थे, उन्होंने सुन लिया, पीछे मुड़ के आए तो कहा भाई क्यों उसको पकड़ा हुआ है, क्या बात है? भाई इन्होंने आपको ये कहा। कहा नहीं, कहा नहीं है, उसने पूछा था कि अंधा है, मैंने कहा नहीं, बात खत्म हो गई। ये है दिमाग, मनफी मुस्बत सोच और मनफी सोच में फ़र्क। कदर तूने कहा कैसे है, और यहाँ लड़ाई शुरू हो जानी थी, सजाएं शुरू हो जानी थी। और उन्होंने क्या कहा? अब वो गुलाम क्या समझ रहा है, और सही समझ रहा है कि इसने बदतमीज़ी पे आपके साथ की है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बदतमीज़ी नहीं की है, उसने पूछा है मुझसे, मैं गुजर रहा था, उसने मुझसे पूछा है कि अंधा है, मैंने कहा नहीं अंधा, बात खत्म होगी, बस मैंने बता दिया उसको, चलो आओ चले। यहां तक बर्दाश्त। अल्लाह वाले बैठे हुए थे, किसी बंदे ने आके बताया फलां शख्स आपको गालियां दे रहा है। हमारे जैसा तो गुस्से आ रहा था, उसने मुझे गालियां दी। मुस्बत सोच। वो क्या कहने लगे? कहते उसको कहना मैं तेरी गालियां नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म। वो आपको गालियां दे रहा है तो कहते उसे कह देना मैं गालियां लेता ही नहीं हूं, अपने पास रखे, जरूरत ही कोई नहीं है, फितना फसाद खत्म। और यहाँ पे तो अच्छे अच्छे ताल्लुक, किसी ने आके थोड़ी बात कर दी, सारा ताल्लुक खत्म, उस बात के पीछे लगेंगे और लड़ाई झगड़े पे शुरू हो जाएंगे। तो शैतान तो मेरे भाइयों कोशिश करेगा, जहां भी अल्लाह की रजा के लिए कोई अच्छा काम को ताल्लुक दोस्ती है, शैतान पूरी कोशिश करेगा कोई ना कोई नकब लगाए और इस दोस्ती को ख़त्म करे। तो ये अल्लाह की रजा के लिए ताल्लुक बनाना और बना के उसको बरकरार रखना ही उससे बड़ी बात है।